वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों देखिए 26 फरवरी में जो दोपहर में और शाम में जो पेपर हुआ था एसएसआर डबल ए का, वो इन आफ्टरनून के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे पाया। लेकिन शाम को अब मैं फ्री होकर के आपके लिए वीडियो बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस थे और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन, रीजनिंग के भी यहाँ पर ऐड कर लिए, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप कल पेपर देने जा रहे हैं तो, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं बिल्कुल। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये वो है जो स्टूडेंट ने हमको बताया। हमारी तरफ से इसमें एक भी क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, देखिए हमारे पास ऑप्शन तो नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी का, मान लीजिएगा अगर हमारी तरफ से अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे कमेंट में पिन करके आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिएगा एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अब देखिए आप इनको तो याद कर ही लीजिएगा जितने भी राजधानियों के क्वेश्चंस हैं। तो ये देख लिए कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पहले आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आई थी, तो उन सभी को आप एक दो बार याद कर लें तो बेस्ट रहेगा। आगे देखिए रिकेटस जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, यानी विटामिन के क्षेत्र में से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिएगा बता दूं मैं आपको, विटामिन डी की कमी से ये जो रिकेटस है वो बीमारी होती है। आपको एक और जानकारी बता दूं, जीके मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट को यदि आप देख के जाएंगे जीके के वीडियोस को वहां पर, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन आया था कि 2020 में ओलंपिक जो गेम है तो वो किस देश में होगा। तो देखिए ये होगा टोक्यो जापान के अंदर होगा 2020 ओलंपिक गेम। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। काफी साधारण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये दोपहर और शाम इन दोनों शिफ्ट को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पहले आपने देखा होगा कि ये पूछा गया था कि संसार की सबसे बड़ी जो नदी है नील नदी, वो किस देश के अंदर है, इजिप्ट, ठीक है, मिस्र के अंदर। तो अब इसका ये आ गया है कि वो कौन सी नदी है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन वहीं से थोड़ा सा मतलब उसी एरिया से क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं, तो इन एरियाज को थोड़ा आप डीपली पढ़ लिया करें। जैसे नदी के बारे में, तो निधि के बारे में भी मैं आपको काफी सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक देख लिया यार, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। आगे बात करते हैं कि किस देश ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो देखिए इंडिया ने जीता था, 2018 के अंदर जीता था ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। आगे क्वेश्चन आया था, देखो नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन था, मैं उसे रीड नहीं कर पाया कि क्या था, लेकिन नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन आता है तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर लिया है कि देखिए डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद को शांति का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला है। नादिया को मिला है और डेनिस मुकवेज को मिला है। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए, क्या पता कल के एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आज के पेपर में नहीं आया था। आगे पूछा गया था, देखो सिनोनियम पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब बोले तो ट्रिब्यूट। देखिएगा एक और बात बताता हूँ, ऑप्शन हमको नहीं दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, इसलिए हम अपने हिसाब से फिर यहाँ पर सिनोनियम रखते हैं। अब पता नहीं आपका सिनोनियम क्या आया था, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही था कॉम्प्लीमेंट का जो बच्चों के द्वारा बताया गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों का कि वो जो क्वेश्चन है कि देखिए कॉम्प्लीमेंट अब ये आफ्टरनून में आ गया, इवनिंग में हो सकता है उसके ही रिलेटेड कुछ और आ जाए। तो यदि इवनिंग वाले बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो तो यही सोचेंगे ना, सर ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं, आप क्यों बता रहे हैं। तो देखिएगा जो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो रियल क्वेश्चंस हैं मतलब उन्हीं को यहाँ पर टाइप किया जाता है, बाकी फेक क्वेश्चन एक भी ऐड नहीं किया जाता। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं कैसा है, क्योंकि जो रियल क्वेश्चंस हैं वही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फेक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे भाई। तो बिल्कुल भी आप डाउट कभी मत किया करो। एक क्वेश्चन आया था, देखो अहमवादी मतलब ईगोइस्टिक मतलब किसे बोलते हैं। तो देखिए द ईगोइस्टिक पर्सन इज द वन हु हैज exaggerated self importance and who sometimes think that he is more important than anybody। तो वही बोलते हैं अहमवादी, जो दूसरों को कुछ भी ना समझे और अपने आप को दूसरों से भी ज्यादा समझे। आगे देखिए ले, आगे एक क्वेश्चन आया था कुवैत की राजधानी यहाँ पर पूछा था। तो देखिए कुवैत जो सिटी है वो इसकी राजधानी है। बिल्कुल चिंता मत करिए, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए हमारे शरीर के अंदर सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कौन सी है। तो देखिए फीमर हड्डी जो जांग के अंदर पाई जाती है। विटामिन का जो विटामिन का जो नाम दिया था, वो किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी।
तो वो वैज्ञानिक जो था वो था फंक। इन सभी को आप याद कर देखिए, विटामिन डी के बारे में पूछिए, विटामिन ए बी सी डी, इन सबको आप याद करके चलिएगा, इनके रासायनिक नाम को याद कर लीजिएगा। अब देखो विटामिन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका मतलब एक ही एरिया से काफी ज्यादा क्वेश्चन लिए जा रहे। कभी कभी होता ये है ना कि देखिए आज के पेपर में ये सारा एरिया यहाँ से कवर किया गया है, तो कल का जो एरिया होगा वो यहीं से टच करेगा, तो इनको आप एक बार जरूर देखें और डेली जितनी भी आपको बताया जाता है उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। हु वन अ नोबेल प्राइज फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था। आगे देखो एक बाइट कितने के बराबर होती है, तो 8, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आगे देखिएगा पेरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने होते हैं। सिनोनियम ऑफ रियलाइज का सिनोनियम आया था, तो इसका हो जाएगा परसीव। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर परसीव लिखा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यही था कि रियलाइज का ही आया था। इसका मतलब हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो आप पढ़ के जा रहे हैं ना मेरे दोस्त, वो बिल्कुल सफिशिएंट है, आप बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिएगा कि राम सर ने पढ़ाई हुई जो इंग्लिश है उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके बच्चों बता दीजिए, इन बच्चों को जो नए हैं इनको हो सकता है ऐसा लगे कि पता नहीं राम सर जो पढ़ाते हैं उनमें से आता भी है या फिर नहीं। आपको मैं बता दूं 25 में से बच्चे ऐसे ऐसे जो 22 एग्जैक्ट एकदम सही करके आ रहे हैं, और उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर उन नोट से बाहर जा रहा हो। तो बिल्कुल देखिए, मैं जानता हूं कि जितने भी मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए इंग्लिश के लिए वो इतनी सफिशिएंट है कि आप एनडीए का एग्जाम तक आराम से क्वालिफाई कर लोगे। एसएससी का मैं एसएससी सीपीयू तक की गारंटी देता हूं। आप एसएससी सीपीयू का कोई एग्जाम ऐसा करना, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो एसएससी सीपीयू का कोई भी मॉडल सेट आप ले लेना और प्रैक्टिस सेट इंग्लिश को लगा के देखना। यदि जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा ना सर, वो एसएससी सीपीयू लेवल स्टैंडर्ड मैंने उसमें मिलाया था, तो आपको खैर मैं नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा अजीब सा सोचते हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस उसमें किसी किसी में ऐड किए गए थे, बाकी आपके एयरफोर्स नेवी और एनडी लेवल का ही उसमें ऐड किया गया था। मतलब ओवरऑल आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सरल इंग्लिश आ रही है, मतलब बच्चे पूरे में से पूरा कर रहे हैं उसमें। देखिए गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन पता नहीं, लेकिन यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, ये सब है गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इनमें से पता नहीं ऑप्शन में क्या था। पीओएमएस का फुल फॉर्म, तो देखिए पोस्टेड ऑन मल्टीपल साइट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद कर लिए। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो देखिए बुक्स के लिए मैंने जितनी भी बुक्स ऑथर्स एंड राइटर्स हैं उनकी भी मैं वीडियो देख चुका हूँ। जीके मास्टर वीडियो आप एक बार देखो तो सही, वहां पर ऐसा नहीं है वहां पर जाकर के कोई आपको पकड़ लेगा, नहीं, वहां से कुछ ना कुछ आपको सीख करके मिलेगा। आगे क्वेश्चन आया था, देखिए हाँ भाई देखो मैथ्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा था, मैं तो भैया उसे पढ़ भी नहीं पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि जो मीरा महोत्सव है ना वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। आगे देखिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन यार ठीक है लेकिन कंट्री इतना अच्छा नहीं है यूक्रेन। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी आई हैव बीन टू देयर। आगे बात करते हैं, देखिए यूक्रेन जो वो यूक्रेन हराइविनी, ठीक है, हराइविनी ये जो है इसका करेंसी है। आगे देखो सबसे मजबूत हड्डी, आपको पता होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांग के अंदर पाई जाती है। तो हड्डियों को भी आप याद कर लीजिए। देखिए आज पता नहीं मॉर्निंग का या फिर कल का था एमआर का पेपर, उसमें ये पूछा गया खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 22 हड्डियां, मतलब इसका मतलब नेवी एमआर का यहाँ पर सोर्सेस मिल रहा है, तो आप नेवी एमआर को भी आप एक बार जीके वगैरह इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी बेनिफिट होगा। वहां से आपको एरिया मालूम चल जाएगा कि ये वाला एरिया इसमें से आ रहा है। ठीक है, चलेगा। एक क्वेश्चन आया था, देखो पारसेक किसकी इकाई है, सर मैंने आपको मात्रक करवा दी है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप एक बार जीके मास्टर वीडियोस में पूरी को पढ़ लेंगे ना तो आपका जीके में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दूरी जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है उनमें पारसेक में मापा जाता है। आगे देखो 7-8 न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स में, और सर फिजिक्स को बच्चे टफ बता रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान में रख के चले। मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करके उसको जाना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स को बच्चे मतलब अच्छा बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वो वैसा बोल रहा हूँ, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। आगे देखिए मैक्सिको की राजधानी क्या होती है सर, तो मैक्सिको जो सिटी है ना वो इस मैक्सिको की राजधानी है। आगे देखो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशन इन मैथ्स, यानी कि मैथ्स के अंदर से रिलेशन से भी संबंधित आ रहे हैं। मतलब तू मेरा चाचा, चाचा की नानी की भांजी की साली क्या लगेगी, मतलब देवर भाभी। ठीक है, ज्यादा मत हंसो। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको आप एक बार पढ़ के जाना, मतलब ठीक है। आगे देखो एनसीटीई का फुल फॉर्म, देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देखो आरओएफएल का फुल फॉर्म, मतलब रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग,
तो दोस्तों आप देखिए जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म्स, इनको सबको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने इसका भी वीडियो दे रखा है। आगे देख लीजिएगा, भारत का पहली सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता, 1818। आगे देखिएगा, बॉलबिया की मुद्रा पूछी गई थी, तो देखिए बॉलबियन, वॉल्डियनो इसकी मुद्रा है। कंजंक्शन और आर्टिकल से भी यहाँ पर बच्चों ने क्वेश्चन बताए थे, जैसे आपने देखा होगा बीच में हु और हुम लगाते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चन सर बच्चों ने पूरा नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहा, बट ओवरऑल सिंपल था। ठीक, आप इतने हैं कि यदि आपने मेरे चैनल से पढ़ाई किया है और ईमानदारी से पढ़ाई किया, सर आपका इंग्लिश में कभी आप ये नहीं बोल सकते राम सर जी आपके पढ़ाए हुए को हमने पढ़ा और हम आज फेल हो गए, कभी नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते ऐसा, यदि आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब वही वाली बात है ना, यदि आप 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं और फिर आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तो सर एक बताओ 2 दिन में तो बच्चा भी पैदा नहीं होता है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे देखो, रोल ROL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो रेट ऑनलाइन, क्या हो जाएगा? रेट ऑनलाइन। आगे हम बात करते हैं वेक्टर और एल्जेब्रा के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो सर आप एक बार उनको देख लीजिएगा। आगे देखो, सैसेशन का सिनोनियम पूछा था, तो वो टर्मिनेशन हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीकन रैंड, ये इसका वहां का ये करेंसी है, इनको आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? तो ये हो जाएगा भूटनीज नेगुल ट्रम। ठीक है, ये यहाँ पर दो दो ये करेंसी है, कभी कभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस वहां पर रुपया भी दे रखा होता है। आगे बात करते हैं, देखिए फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो वो बन चुका है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? तो ये हो जाएगा ब्राजीलिया, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म आ गया है, तो देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और देखो OMR का भी फुल फॉर्म यहां पर पूछ लिया गया है, क्या? OMR का भी। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब आपको याद करना है। आगे पूछा गया था, देखिए रानी की बाव कहां पर है? तो दोस्तों इन सब क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, पूरा लिखा है मैंने ताकि मैं आपको समझा सकूं कि देखिएगा, रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित ये बहुत प्रसिद्ध है, बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। आपने देखा होगा कि जो 100 रुपए का नोट है ना, उसमें जो है रानी की बाव का ही चित्र है, जो कि सीढ़ियां सी आप देखते होंगे। इस चित्र को जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया था। 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आप एक बार जरूर याद कर लीजिए, सिर्फ ये याद रखना है कि 100 रुपए के नोट पर आपको किसका चित्र है? तो रानी की बाव जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, इंपैक्ट का सोडियम था, तो इस जगह कॉलिजन, दोनों पेपर क्या है, मिक्स है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा है। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? तो डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस, तो ये हो जाएगा विधानसभा जो है वो कभी भी भाग नहीं ले सकती। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये देखिए 4 दिसंबर को किया जाता है। तो दोस्त इंडियन एयरफोर्स भी कम नहीं है। ठीक है, खैर हमारे लिए तो सर तीनों ही सेनाएं सब बराबर हैं, लेकिन जब जिस दिन जश्न की बात होती है तो थोड़ा सा हम लोग इंडियन है ना, तो इसलिए सेलिब्रेट करने का जो मौका मिलता है उसे कभी छोड़ते नहीं है। तो देखिए MPEG का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो सर मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर था वो दोपहर और शाम के कुछ बच्चों ने शेयर किए थे। अच्छा देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप मैथ के, देखो मैं आपका कितना भला सोचता हूं, देखिए ये सारे क्वेश्चंस मुझे मैक्सिमम ना मेरी जीमेल आईडी पर आ जाते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको कम्युनिटी में शेयर करता हूं। पता है क्यों करता हूं? क्योंकि वीडियो जो इसके आंसर्स वगैरह आते हैं वो शाम तक, मतलब थोड़ा लेट आता है मेरा वीडियो, है ना। देखिए आफ्टरनून में मैं आपको कम्युनिटी शेयर कर देता हूं, उसमें जो बच्चे निकलते ना वो इतने अच्छे होते हैं, पता है यार, मैं रियली आप सबका शुक्रगुजार हूं। वो ऐसे, क्योंकि जब आप वहां से निकलते हैं तो फिर भी देखो आपका पेपर जैसा भी हुआ, फिर भी आप शेयर करते हैं, बताते हैं सर हमारा पेपर ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, मात्र आप 5 मिनट मतलब बाहर निकल के फटाफट आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो रियली यार, मतलब आप एक दूसरे के आप इतने फ्रेंडली हैं कि सभी की मदद और सपोर्ट करते हैं। बाकी देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आए थे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ देखिए, अगर जैसे आपका मॉर्निंग में पेपर हुआ है ना, आफ्टरनून में हुआ या फिर इवनिंग में हुआ, तो दोस्त जब आप एग्जाम, जैसे आपको पता है कि हाँ दोपहर का छूट गया होगा, मॉर्निंग का छूट गया होगा, तो आप सीधे मेरे चैनल पर आया करो और वहां पर कम्युनिटी में देख लिया करो। वहां पर पता है बहुत सारे बच्चे यार इतने अच्छे होते हैं, वो तुरंत आपको बताने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो वहां पर आप इमीडिएटली देख सकते हैं। बाकी कुछ टाइम के बाद मेरी वीडियो आ जाती है। दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। भारत माता की जय। और आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का कितना अच्छा काम किया है। दोस्त आप भी उसमें जाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।